सरोज जी, अश्विनी चौबे का बयान आया था कि जो मेरा विरोध करेगा उसका पत्थर बनाएगा। इसको लेकर आप किस प्रकार से देखते हैं? और साथ ही साथ जो हमारे बक्सर के विधायक है, पूर्व मंत्री ददन पहलवान है, साथ ही साथ अनिल बिल्डर है, उनके द्वारा लगातार इनके ऊपर बोला जा रहा है कि उनकी मानसिक संतुलन खराब हो गई है। इसको लेकर क्या करें? ये देखिए, सबसे बड़ी बात है कि चौबे जी ने ये नहीं कहा कि जो विरोध करेगा। चौबे जी ने वैसे लोगों के लिए टिप्पणी की जो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहते हैं और अपनी ही पार्टी का विरोध करते हैं। चौबे जी ने वैसे लोगों के लिए कहा, चौबे जी ने वैसे लोगों के लिए कहा जो लोग अपने पद के नाम पर थाना की दलाली करते हैं, जो लोग पद के नाम पर अफसरों की दलाली करते हैं। माननीय मंत्री जी ने वैसे लोगों के लिए कहा कि वे दुराचारी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, जो पार्टी के पद का दुरुपयोग करते हैं। चौबे जी ने आम जनता के लिए नहीं कहा। और अनिल बिल्डर पहले अपने तो ईडी से पहले बच क्या है ना, जो वित्तीय अनियमितता का खुद शिकार हो वो क्या संदेश देगा। ददन पहलवान जी की बात है तो ददन पहलवान जी का एक चुनावी शिगुफा है, चुनाव लड़ने का उनको आदत है, बीमारी है, चुनाव लड़ रहे हैं। और माननीय विधायक जो अपने बक्सर वाले हैं, तो माननीय विधायक का भी जो सिस्टम है बिगड़ गया है। वो तो अभी इधर उधर कूद ही रहे हैं और अब की चुनाव के बाद उनका भी सफाया है। इस चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव आ रहा है ना, विधानसभा चुनाव में आमने सामने की लड़ाई होगी। इस बार समझ में आ जाएगा उनको कि बक्सर में जो बक्सर की जनता को उन्होंने ठगा है पिछले 10 वर्षों में, उन्होंने ठगा है बक्सर को तो अश्विनी कुमार चौबे जी ने ठगा है। कैसे ठगा है भाई? हम ये बहुजन समाज पार्टी के अनिल बिल्डर। अच्छा, अनिल बिल्डर को मैं व्यक्तिगत तौर पे भी जानता हूँ कि वो अपना ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने राजनीति में आए हैं। अनिल बिल्डर जो है अपना ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने के लिए आया है राजनीति में। और माननीय चौबे जी ने तो बक्सर को जो दे दिया वो कोई जनप्रतिनिधि आज तक 60 साल में नहीं दिया। हमने आपको 1320 मेगावाट का पावर प्लांट दिया, हमने कई सड़कें दी, एनएच को जोड़ा। सर, एक सवाल इसमें से एनएच से आ रहा है जो आप कह रहे हैं, तो एनएच से तो बताया जा रहा था कि नितिन गडकरी जी का ये प्रोजेक्ट था भाई जी। तो नितिन गडकरी जी हमारे माननीय मंत्री है। नितिन गडकरी जी को कैसे मालूम था कि बक्सर वाला रोड बनाना है, कोचस वाला रोड बनाना है? ये यहाँ के सांसद ने लिख के दिया तब ना बना। यहाँ के लोग, ये भी यहाँ के जो कुछ राजनीतिक नेता दल के लोग हैं, जो विपक्षी दल के जो लोग हैं, वो लोग ये भी कहते हैं कि नल जल योजना जो नीतीश कुमार का था, उस टाइम गठबंधन नहीं था, उसका भी पिता अश्विनी कुमार चौबे जी काट देते हैं। अरे भाई, स्थानीय सांसद जो होगा वो पिता नहीं काटेगा भाई, क्यों नहीं काटेगा? और आपको मैं बता दूं कि अभी जो चौबे जी का जितना योजना लगा है, चौबे जी का अभी 8 करोड़ 29 लाख का जो योजना का आप देखे होंगे बोर्ड, बहुत सारे बोर्डों पे जो मुख्यमंत्री निधि से हुआ है उसमें माननीय विधायकों का भी नाम लगा है। उसमें बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ वो धरातल पे नहीं उतरा है, वो सिर्फ कागज पे ही रह गया। नहीं, शिलान्यास और लोकार्पण दोनों अलग अलग है। शिलान्यास 8 करोड़ के हुए हैं और लोकार्पण भी, हमारे जो लोकार्पण हो गया, जो काम हो गया, फुट ओवर ब्रिज हमारा यहाँ बना, ये रेलवे का काम कहिएगा। अच्छा, सब काम अगर संबंधित विभागों का, संबंधित मंत्री जी का, संबंधित मंत्री का है, तो भैया स्थानीय सांसद से फिर क्यों आप दोबारा सवाल करते हैं? जब एनएच गडकरी जी ही बना दे रहे हैं, रेलवे का काम माननीय रेल मंत्री कर देंगे। सवाल ये भी उठेगा कि सौरभ तिवारी बक्सर के होकर और बक्सर के सांसद को नहीं पाते, बक्सर के सांसद बक्सर के उम्मीदवार नहीं खोजते। अरे भाई, हम लोग अखंड भारत की कल्पना करने वाले लोग हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले हैं लोग। और माननीय सांसद, भारतीय जनता पार्टी कभी देश को बांटने की बात नहीं करता है। हमने 370 हटा के देश को एकजुट करने का काम किया है। और यहाँ कोई प्रत्याशी बाहरी भीतरी नहीं होता है। हर प्रत्याशी, राजनीतिक चरित्र का जो प्रत्याशी होगा, वो भारत के किसी कोने में चुनाव लड़ सकता है। और उसके लिए कोई ये नहीं है कि वो यहाँ बक्सर का हो कि वो पटना का हो। राजनीतिक चरित्र का जो व्यक्ति है, जो राजनीतिक कार्यकर्ता है, वो कहीं भी चुनाव लड़ सकता है। ददन पहलवान का कहना है कि लगातार वो यहाँ से 10 सालों से जीते हुए हैं, जितना भी कार्य आता है यहाँ का वो भागलपुर में लेकर चलते। एम्स हुआ, लवाई हुआ, यहाँ बक्सर के लिए आया था, दवाई ATM हुआ, दवाई मैं पूछना भाई, ये अच्छा, ये सब देखिए, ये मैंने अनपढ़ की तरह जो बात करता है ना, ये ठीक नहीं लगता। ये बताइए कि एम्स क्या छोटा सा अस्पताल है कि जगह जगह खड़ा कर दीजिएगा? एम्स कहाँ बन रहा है पहले उनको अगर नहीं पता है तो माननीय ददन पहलवान जी जो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रहे हैं, उनको ये पता करना चाहिए कि एम्स बन कहाँ रहा है। एम्स दरभंगा में बन रहा है और एक एम्स दक्षिण बिहार में पटना फुलवारी शरीफ में है पहले से, तो दूसरा एम्स
दरभंगा में बन रहा है उत्तर बिहार में, और जिससे नेपाल से लेके तमाम सीमावर्ती क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। ये एम्स भागलपुर में नहीं बन रहा है, एम्स दरभंगा में बन रहा है। तो ये पहला तो निराधार बात है, और कोई भी संसदीय क्षेत्र में जो काम होता है उसको उठा के कोई कहीं नहीं ले जा सकता। ये एक झूठ का प्रोपेगेंडा है, और ये प्रोपेगेंडा फैलाने का लोग काम कर रहे हैं। जितने भी काम हो रहे हैं सब पे अपना विकास का मुहर लगा रहे हैं अश्विनी चौबे जी, ये का नाम ददन पहलवान कर रहे हैं। ये भाई जो काम उनका होगा, भारत सरकार का जो काम होगा वो हमारा ही ना काम है जी, माननीय सांसद का ही ना काम है। जिले की सारी विकास योजनाओं के लिए माननीय मंत्री प्रतिबद्ध है, और भारत सरकार की जितनी योजनाएं हैं, अब तो कह दीजिए कि अभी रेल आ रहा है, अभी वंदे भारत ट्रेन आया तो भाई चौबे जी उसके लिए बधाई के पात्र हैं। ये भी कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि अनिल विंटर के पार्टी के अनिल विंटर का खुद का कहना है कि जिसको गोद लिए हुए हैं, एक गाँव को गोद लिए हुए हैं, वो गांव का वो एक बार निरीक्षण भी नहीं करे, उसका नाम भी नहीं जानते। नहीं, ये सब अनिल बिल्डर को मालूम है। अनिल बिल्डर तो आए हैं, उनको तो वैसे लोग अगर आ जाए राजनीति में तो वैसे लोग समाप्त कर देंगे, पूरा बक्सर को बिल्डिंग अपार्टमेंट बनाने लगेंगे। अनिल बिल्डर का बातें करना बेकार है। लोकसभा चुनाव आया हुआ है, क्या लग रहा है कि बाबा को ही टिकट मिलेगा इस बार? बाबा का टिकट तय है। बाबा के टिकट में कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है, इसमें कहीं 99% 98% की बात नहीं है। चुनाव आ रहा है तभी का तीसरी बार मोदी सरकार और तीसरी बार चौबे जी, कहीं कोई विषय नहीं है जी। भारत सरकार के मंत्री देश के बड़े नेता है। इस बक्सर का सौभाग्य है कि देश का इतना बड़ा नेता हमारे बक्सर से चुनाव लड़ रहा है। जब हम लोग पहली बार चुनाव के प्रचार में जाते थे तो लोग चौबे जी को देखने आते थे, ऐसा एक माहौल था। ठीक है, कुछ लोग कहता है इधर उधर, कोई विषय नहीं है, कहने वाले बैनर पोस्टर टांगने वाले को टांगने दीजिए। क्या लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है? हाँ, लोकसभा चुनाव का तैयारी चल रहा है। हम लोग हर बूथ पर पन्ना पर काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथ स्तर पे काम करते हैं और हम बूथ पे काम कर रहे हैं। अच्छा, जब भी चुनाव आता है तो बाबा शिलान्यास दिखाने लगते हैं कि हमने ये शिलान्यास किया, ये भाई पहले ये काम किया। शिलान्यास का दौर और उद्घाटन का दौर चलते रहता है। चुनाव आता है तभी तो शिलान्यास होता है। तेजी से चुनावी समय में देखिए क्या है कि चुनावी समय में हम लोग थोड़ा सा युद्ध स्तर पे लग जाते हैं। जैसे चुनाव में हम लोग पूरी ताकत से लगते हैं, तो चुनाव में हम लोग युद्ध स्तर पे लगते हैं। युद्ध स्तर पे लगते हैं तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा दिखता है, और बहुत बड़ा विषय नहीं है। ये लोग देखिए राजनीति में उतार चढ़ाव, उठा पटक, विरोधी लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन हम लोग जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने इस बार नारा दिया है कि अब की बार 400 पार, और चौबे जी तीसरी बार, नरेंद्र मोदी तीसरी बार, मोदी सरकार तीसरी बार, और हम लोग पूरी मजबूती के साथ अब की बार 2 लाख पार। जी, अब की बार हम लोग 2 लाख से चुनाव जीतने जा रहे हैं। और आज टाटा नगर एक्सप्रेस आ रही है। चौबे जी ने 9 ट्रेनें दी, 10वीं ट्रेन है जी। ये 10वीं ट्रेन आज बक्सर में, बक्सर के लिए सम्मान और सौभाग्य का बात है कि 9 ट्रेनें चौबे जी ने अपने कार्यकाल में दिया है। बक्सर के 4 स्टेशन बक्सर लोकसभा के वर्ल्ड क्लास में सम्मिलित हुए हैं, अमृत भारत स्टेशन में, और बक्सर वर्ल्ड क्लास में सम्मिलित हुआ है। जिस जगह का पिछले 60 वर्षों में कभी विकास ही नहीं हुआ, उसको आप 10 वर्ष में चाहिएगा तो नहीं ना सुधरेगा। धीरे धीरे ओवरब्रिज आज तक किसी ने चिंता नहीं किया ओवरब्रिज का, और आज जब पहली बार ओवरब्रिज आया, ओवरब्रिज की परिकल्पना ही चौबे जी आए तो शुरू हुई, और चौबे जी ने ओवरब्रिज के लिए पहले से बात हुई रहती तो चौबे जी आते ओवरब्रिज बन जाता। अब तो यहाँ हाँ, एक सवाल है, सरोज जी कहा तो ये भी जा रहा है कि 10 साल बाबा यहाँ पर रहे हुए हैं, 10 साल में क्या ओवरब्रिज नहीं बन पाता? अरे 10 साल में भाई, ओवरब्रिज नहीं बन जिसका पाता। न्यूज़ शुरू किया गया तो 10 साल में हमने खड़ा तो किया, सिंचाई विभाग 10 का। साल में खड़ा ही हुआ है। अरे भाई, खड़ा हुआ अब अंतिम दौर में है रेलवे ओवरब्रिज। हमने फुट ओवरब्रिज दिया, और फुट ओवरब्रिज के बाद रेलवे का ओवरब्रिज भी आने वाले 2 से 3 महीने में ओवरब्रिज तैयार हो जाएगा। फुट ओवरब्रिज पर बाबा खुद बोल रहे थे कि बाइक का आवागमन भी होगा, उसमें बाइक पे आवागमन होने का तो कोई चांस ही नहीं है। कहाँ है बाइक? जाने रहे बाइक का वीडियो आप हमसे ले लीजिए, हम स्वयं उस पर बाइक पे गए हैं। उस पे बाइक पे जाने का मतलब बरसात का दिन होगा, बाइक स्लिप करेगा, लोग गिर जाएंगे, क्योंकि बाइक के लिए नहीं है। बरसात के आने से पहले उस पर हम लोग कालीकरण करवा रहे हैं, कालीकरण होगा, आप निश्चिंत रहिए। सारी व्यवस्थाएं बनेंगी। व्यवस्थाओं में थोड़ा समय लगता है, समय के साथ एक दिन में कोई काम संभव नहीं है। नींव के साथ ऊपर तक मजबूती लाना है। उसके बाद देखिए क्या है कि ओवरब्रिज जब बन जाएगा तो इसका उपयोग बाइक के लिए भी नहीं रह जाएगा, सब लोग ओवरब्रिज के तरफ से आने जाने लगेंगे। और ओवरब्रिज और ये बाइक वाला लगभग एक ही जगह पे है, जहाँ से ओवरब्रिज गिरेगा वहीं ये बाइक वाला जो फुट ओवरब्रिज है, तो मूलतः फुट ओवरब्रिज है। ये पूरे दानापुर रेल मंडल का सबसे बड़ा फुट ओवरब्रिज है, सबसे चौड़ा फुट ओवरब्रिज है। तो हम लोग
विकास कार्यों को चरैवेति का महामंत्र लेके हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और पिछले 10 सालों में 10वीं ट्रेन आज टाटा नगर आ रही है। बक्सर के इतिहास में पहली बार कोई ट्रेन यहाँ से खुलेगी। आरा बक्सर जो बनारस वाला एक्सप्रेस जो है वो हम लोग पहले बक्सर रुक जाती थी, रात में 10:30 बजे के बाद कोई ट्रेन अब आरा तक जाएगी, पैसेंजर ट्रेन। और उसमें भी था मामला, बीच में सारे स्टॉपेज पर रुक गई, बोरना नहीं रुकी। बोरना तुरंत जानकारी माननीय मंत्री को हमने दिया और बोरना भी वो ट्रेन रुकेगी। तो विकास कार्यों में कहीं कहीं कोई गड़बड़ियाँ आती है तो उसकी जानकारी हम अपने प्रतिनिधि को देते हैं और वो प्रतिनिधि उस जानकारी को सही करते हैं, वो काम आगे होता है। और विकास का बात अगर किया जाए तो पिछले 10 सालों में जो माइलस्टोन स्थापित कर दिया है हमारे प्रतिनिधि ने, वो किसी प्रतिनिधि ने पिछले 60 सालों में नहीं किया। जनता जानना चाहती है कि ओवरब्रिज कब तक बनकर तैयार हो जाएगा? ओवरब्रिज 3 महीने में कंप्लीट एकदम। क्या परिचय हुआ सर? सौरभ तिवारी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा बक्सर।